अरे भैया, कुछ सुना या नहीं? वो मोनू है ना, कल रात मटके वाली चुड़ैल का श्राप लग गया उसके घर पर। पूरा गांव जमा है उधर, और तुम यहाँ अपने घर में आराम से बैठे हो। क्या बात कर रही हो? मटके वाली चुड़ैल का श्राप? भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मुझे तो सोच कर ही घबराहट हो रही है। क्या बताएं, कुछ दिन तो सब शांत रहता है और उसके बाद एक बार फिर से पूरे गांव में मटके वाली चुड़ैल की दहशत फैल जाती है। हमको तो यह समझ में नहीं आता कि ये सब कब खत्म होगा। मैं भी उधर ही जा रही हूँ, आओ चलकर देख कर आए क्या हाल है मोनू के घर का। शांति और मनोहर हैरान परेशान से मोनू के घर पहुँचते हैं। पूरा का पूरा गांव उन दोनों के घर के बाहर जमा था और तरह तरह की बातें कर रहा था। अब हमारा क्या होगा? घर में किसी भी नल से एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा। हमने उस मटके वाली चुड़ैल का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो वो हमें श्राप देकर चली गई? काका, हम तो इतने सालों से आपके पड़ोस में रह रहे हैं, आप तो हमारी मदद करोगे ना? माफ करो भैया, हम बिना बात बैठे बिठाए अपनी जान की मुसीबत क्यों करेंगे भला। कुछ दिन बाद। क्या बात है मामा जी, आजकल तो आप हमें याद ही नहीं करते। याद है बचपन में हम लोग नानी से मिलने के लिए छुट्टियों में आते थे तो पूरे 2 महीने यहीं पर रहकर खूब मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन जब से नानी जी गई हैं, आप तो जैसे हम सबको भूल ही गए हो। अरे नहीं नहीं पिंटू बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे नानी नहीं रही तो क्या हुआ, ये घर तो आज भी तुम्हारा ही है। अरे जब मन करे तब चले आओ। अगर ऐसी बात है मामा जी, तो अगले ही हफ्ते में गांव आ रहा हूँ। पूरे 10 दिनों के लिए खूब मौज मस्ती करेंगे और बचपन के पुराने दिनों की यादों को ताजा करेंगे। क्या कहते हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। 1 सप्ताह के बाद पिंटू अपने मामा जी के गांव पहुंच गया था। अरे पिंटू बेटा, यह क्या कर रहे हो? तुम ये घर के बाहर इतना पानी क्यों फेंक रहे हो? अरे मामा जी, मिट्टी में पानी छिड़कने का अपना ही आनंद होता है। पहले घर के बाहर पानी डालकर ठंडक कर देता हूँ, उसके बाद छत पर भी 8-10 बाल्टी पानी गिराकर ठंडा करूंगा। फिर आराम से ठंडी ठंडी छत पर लेटने का मजा लेंगे। अरे बेटा, क्या जरूरत है इतना पानी बर्बाद करने की? और वैसे भी घर में कूलर है, पंखा है ठंडक करने के लिए। अपने कमरे में चलाकर सोना। क्या मामा जी, आप भी पानी पानी कर रहे हैं? अरे पानी इस्तेमाल करने के लिए ही तो होता है ना। और आज तो वैसे भी पूरे 1 घंटे तक सोनू के साथ पानी में खेल कर आया हूँ। गर्मियों का तो मजा पानी में मस्ती करने से ही आता है ना। पिंटू का मामा उसे बार बार पानी की बर्बादी करने से रोकता है, लेकिन पिंटू को अपने मामा की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो हर वक्त सिर्फ अपनी मनमानी करने में ही लगा रहता था। सुनिए जी, आप क्यों बात बात पर पिंटू को रोकते टोकते रहते हैं? आप बार बार उसे ऐसे टोकेंगे ना तो उसे यही लगेगा कि मामा मामी को उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मेहमान बनकर आया है, करने दीजिए न मनमानी। 4 दिन की तो बात है, उसके बाद तो वो वापस शहर चला जाएगा। अरे वो सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम जानती हो ना कि आखिर मैं किस वजह से डर रहा हूँ। अरे क्यों घबराते हैं जी, वो सब तो पुराने जमाने की बातें हो गई। अब तो एक लंबे अरसे से उसका नाम भी किसी ने नहीं सुना है गाँव में। और ये आजकल के मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, कहाँ बड़ों की बातें सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह 1-2 दिन और बीत जाते हैं। आधी रात का समय था। पिंटू को घर के आंगन से कुछ आहट सुनाई देने लगती है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है बाहर आंगन से? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी भर रहा हो। पिंटू अपने कमरे की खिड़की खोलता है और बाहर झांक कर देखता है तो उसे एक औरत अपने सर पर मटके रख कर चलती हुई नजर आती है। अरे इतनी रात को ये कौन औरत है जो इतने सारे मटके अपने सर पर लाद कर जा रही है? और वैसे भी गांव में कौन सी पानी की किल्लत हो गई है जो किसी को इतनी रात को मटकों में पानी भरकर लाने की जरूरत पड़े? मैं पूछ कर देखता हूँ। पिंटू अपने कमरे से बाहर निकलता है और मटका ले जा रही औरत के पीछे पीछे जाने लगता है। अरे सुनो, तुम्हारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है क्या? इतनी रात को इतने सारे मटके लेकर कहाँ जा रही हो? पिंटू के इतना कहते ही वो औरत अचानक से रुक जाती है और मुड़कर पिंटू की तरफ देखती है। उस औरत का चेहरा देखकर पिंटू की सांस रुक जाती है। चुड़ैल! अरे ये तो कोई भयानक चुड़ैल नजर आती है। ये मैंने क्या देख लिया? चुड़ैल जी, आपके घर पर पानी नहीं आ रहा है क्या? आप कहो तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं। तू मेरी मदद करेगा? तेरी ऐसी हालत बनाऊंगी ना कि पूरे गांव भर में कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। तेरा बहुत शौक है ना पानी बर्बाद करने का। पानी की एक एक बूंद की कीमत ना समझा दी तो मेरा नाम भी मटके वाली चुड़ैल नहीं। क्या?
आप मेरे पानी बहाने वाली बात से नाराज हो क्या? मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करूँगा। अरे बल्कि आप बोलो तो मैं आपसे नहाना ही छोड़ दूंगा और शौच के लिए भी जंगलों में जाना शुरू कर दूंगा। पानी का इस्तेमाल ही नहीं। ये बात समझने में तूने बहुत देर कर दी बच्चे। अब तो तुझे तेरी गलती की सजा मिलकर ही रहेगी। चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं आज के बाद कभी पानी वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो कल ही ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर भी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। पिंटू आंखें बंद करके बड़बड़ा रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। पिंटू आंख खोलता है तो चुड़ैल उसके सामने से गायब हो चुकी थी और मिट्टी के टूटे हुए टुकड़े वहां पर बिखरे हुए थे। चुड़ैल को अपने आसपास न देखकर पिंटू सर पर पांव रखकर वापस अपने घर की ओर भागता है और जाकर कमरा बंद करके चादर में दुबक जाता है। पिंटू के पूरे शरीर में कपकपी छूट रही थी, डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी मामी उसके कमरे में आती है। अरे पिंटू, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? मामी जी, मुझे आपके गांव में नहीं रहना। अरे आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोगों के गांव में कोई चुड़ैल घूमती है? कल रात को किसी तरह उस चुड़ैल से मैंने अपनी जान बचाई है। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। अभी मैं अपने पापा को फोन करता हूँ। क्या बात कर रहे हो पिंटू? चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? मामी जी, कल रात को आप सबके सोने के बाद मैं अपने मोबाइल में आराम से गाने सुन रहा था, तभी मुझे बाहर से कुछ आहट सुनाई दी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो सामने एक औरत सर पर मटके रखकर जा रही थी। पिंटू एक के बाद एक सारी घटना अपनी मामी को सुना देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या अनर्थ हो गया भगवान? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे मामी जी घबराइए नहीं, वो चुड़ैल अब जा चुकी है। मैंने उससे माफी मांग ली है, अब वो लौटकर वापस नहीं आएगी। बेटा, तुम उस मटके वाली चुड़ैल के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अरे वो मटके वाली चुड़ैल किसी को मारती नहीं है, बल्कि जिस किसी घर के भी सामने नजर आती है ना, उसे श्राप देकर जाती है। श्राप? कैसा श्राप मामी जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, तुम आजकल के जमाने के बच्चे हो। तुमने आँख खुली तब से ही अपने चारों तरफ सुख सुविधाएं देखी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। बहुत साल पहले की बात है। हमारे गांव में उस समय पानी की बहुत किल्लत थी। ये जो नहर है ना, जिसके पानी से आज हम सब सुकून की जिंदगी जी रहे, उस जमाने में वो नहर भी हमारे गांव से होकर नहीं बहती थी। गांव की औरतों को पानी लेने के लिए कई कोस दूर सर पर मटके लेकर जाना पड़ता था। गांव की औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी इस जिम्मेदारी को निभा रही थी। उस जमाने में पानी की एक बूंद सोने और चांदी की तरह कीमती थी। लोगों के लिए जिनके घरों में जवान बेटे होते, जब औरतों की उम्र बढ़ जाती तो उनकी जगह उनकी बहुएं कुएं और नदियों से पानी भरकर लाने का काम करने लगती थी। इसी गांव में एक नीम दादी नाम की औरत रहती थी। नीम दादी का एक ही बेटा था, जिसकी गंदा पानी पीने के कारण बीमारी से मौत हो गई थी। इस घटना का दादी के मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। अब उसके घर में कोई ऐसा था नहीं जो नीम दादी के लिए कुएं से पानी भरकर ला सके। उम्र बढ़ने के साथ साथ नीम दादी बहुत बीमार रहने लगी। पिछले कई दिनों से नीम दादी के घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, इसलिए बीमारी की हालत में ही एक दिन घड़ा उठाकर वो कुएं की ओर चल पड़ी। वो पानी के मटके भरकर कुएं से ला ही रही थी कि रास्ते में ही वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और पानी के भारी मटके उनके सर पर जा गिरे। एक तो बीमारी, ऊपर से सर पर लगी चोट के कारण नीम दादी की वहीं पर मौत हो गई। नीम दादी तो मर गई, लेकिन उनकी आत्मा इस गांव से कभी बाहर नहीं जा सकी और वो मटके वाली चुड़ैल बनकर तब से आज तक इसी गांव में भटक रही है। वैसे तो वो किसी को नहीं सताती, लेकिन जब भी वो गांव में पानी की बर्बादी होते हुए देखती हैं तो उस घर को श्रापित कर देती हैं। अरे मामी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? पड़ोस वाले काका है ना, हम उनके यहाँ से पानी भर लिया करेंगे। नहीं बेटा, चुड़ैल का श्राप है कि जो भी श्रापित घर की मदद करेगा, ये श्राप उनके ऊपर भी लग जाएगा। इसलिए अब इस गांव में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। हमारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो हम गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, या फिर ऐसी नीम दादी की ही तरह दूर दराज से मटकों में पानी भरकर अपना काम चलाएं। अरे नहीं मामी जी, एक रास्ता और भी है। पिंटू अब पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाने लगता है, ताकि लोगों पर मटके वाली चुड़ैल का श्राप न लगे। पिंटू की मेहनत को देखकर चुड़ैल पिंटू के मामा मामी के परिवार से अपना श्राप वापस ले लेती है।
और एक बार फिर से उनके घर में पानी आने लगता है। लेकिन कहते हैं उस गांव में आज भी मटके वाली चुड़ैल घूमती है और पानी की बर्बादी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देती है।